आज है 13 फरवरी 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय सेना में भर्ती की अधिसूचना जारी, आज से तारीख तक कर सकेंगे आवेदन। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर की ओर से अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है, जो भारतीय सेना की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेडमैन, महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर भर्ती धर्मगुरु, नर्सिंग सहयोगी और हवलदार SAC के पदों के लिए जारी की गई है। सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 13 फरवरी से 22 मार्च 2024 तक खुली रहेगी। 135 हैंडपंप तकनीशियनों को मिली नौकरी, डिप्टी सीएम अरुण साव ने सौंपा नियुक्ति पत्र। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित 135 नए हैंडपंप तकनीशियनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इन्हें प्रदेश भर में ग्रामीण इलाकों में पदस्थ किया गया है। साव ने उम्मीद जताई कि विभाग में हैंडपंप तकनीशियनों की संख्या बढ़ने से इनकी मरम्मत, रखरखाव और पेयजल की गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी। छत्तीसगढ़ में नहीं बंद होगी ओल्ड पेंशन स्कीम, विधानसभा में वित्त मंत्री बोले, स्मार्ट सिटी गड़बड़ी की होगी जांच। छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम जारी रहेगी, इसे लेकर सोमवार को वित्त मंत्री OP चौधरी ने विधानसभा में साफ कर दिया कि जो सिस्टम इसे लेकर चल रहा है वो चलता रहेगा। वहीं उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार करने वाला गिद्ध बताया। साथ ही स्मार्ट सिटी गड़बड़ी की जांच कराने की बात कही। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है, उसके लिए PFRDA संस्था ने 19,136 करोड़ रुपए प्राप्त होना है। बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं चने की फसल चौपट, दर्जनों गांव के किसानों ने कलेक्टर से की मुआवजे की मांग। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव में अचानक बिन मौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के माथे में चिंता की लकीरें खींच दी। पूरा मामला बेमेतरा के साजा विधानसभा का है, जहां बदले मौसम का मिजाज और झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे सैकड़ों किसानों की फसल खराब हो गई। जल्द कराए राशन कार्ड का नवीनीकरण, पुराने कार्ड में नहीं मिलेगा राशन। जिले में राज्य शासन के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रचलित सभी 2,68,134 राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों को समर्पित कराकर ही नवीनीकृत राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए राशन कार्ड हितग्राहियों से 25 जनवरी से 15 फरवरी तक ऐप के माध्यम से आवेदन लिया जा रहा है। देश में पीएम मोदी ने बांटी नौकरियां, छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने जताया आभार। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार इन दिनों प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने में लगी है। देश के विभिन्न राज्यों के 46 स्थानों पर सोमवार को प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री रोजगार मेला लगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ की मैतारी वंदन योजना के लिए 46.22 लाख महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ में भाजपा के विष्णुदेव साय सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए पूरे राज्य में मैतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के आवेदन करवा रही है। राज्य सरकार के द्वारा हर जिले के घर घर जाकर इस योजना के लिए महिलाओं का आवेदन भरवाया जा रहा है। समय के साथ योजना के लिए महिलाओं के आवेदन का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस योजना के तहत अब तक राज्य में 46,22,926 आवेदन भरे जा चुके हैं। GPM जिले में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध, तत्काल प्रभाव से 31 मई तक लगाई गई रोक। गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिला कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की सीमा से बाहर के क्षेत्रों में लाउड स्पीकर को प्रतिबंधित कर दिया है। जो इलाके नगर पालिका और नगर पंचायत की सीमा के अंदर आते हैं, वहां भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 और ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत कलेक्टर ने यह आदेश जारी कर दिया है। FSC ऑब्जर्वर ने मंडी परिसर पहुंचकर EVM मशीन्स का लिया जायजा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त FSC ऑब्जर्वर अमित सिंह एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ के शारदा अग्रवाल सोमवार को मंडी परिसर पहुंचे। उन्होंने EVM मशीनों का जायजा लिया। उन्होंने FSC कार्यों को गंभीरतापूर्वक एवं निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण करने के निर्देश अधिकारी कर्मचारी को दिए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए 5 फरवरी से ECIL के इंजीनियर्स द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जांच प्रारंभ की गई।
गांव चलो अभियान 24 घंटे गांव में बिताएंगे भाजपा कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचने वाले गांव चलो अभियान को लेकर कमर कस चुकी है। इसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं को बैठक कर निर्देशित किया गया है। 24 घंटे के लिए कार्यकर्ताओं को गांव में हितग्राहियों के बीच रुकना है और शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाना है, फिर उनका फीडबैक लेना है। एकलव्य विद्यालय के आदिवासी छात्रों ने सड़क पर दिया धरना। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में स्थित एकलव्य आदर्श विद्यालय के आदिवासी छात्रों ने हॉस्टल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इसी के साथ बच्चे मुख्य सड़क पर धरने पर बैठ गए और कई घंटे तक मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। छात्रों का कहना है कि वे बीते लंबे समय से हॉस्टल के अधीक्षक की प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। कोरबा पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में हो रही है। सोमवार को ये यात्रा कोरबा जिले के सीतामढ़ी से शुरू हुई, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन करते निकले। उनके साथ पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत भी थीं। छत्तीसगढ़ के टिकलगुड़ा मुठभेड़ में शामिल 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बड़ी नक्सल वारदात में शामिल नक्सलियों ने पुलिस के सामने आज आत्मसमर्पण कर दिया। दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर एक इनामी सहित 3 नक्सली मुख्यधारा में लौट आए। परीक्षा में सैकड़ों छात्रों को मिले 0 नंबर। छात्र छात्राओं ने घेरा विश्वविद्यालय प्रबंधन कार्यालय। सरगुजा जिले के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रबंधन का घेराव किया। इस दौरान आंदोलनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई और जब कुल सचिव ने छात्रों की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया, तब जाकर छात्र शांत हुए। 20 साल बाद फिर दोहराया जाएगा इतिहास। जयराम रमेश ने बताया, कांग्रेस किसको आगे कर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया मजबूत है और इसके सभी सहयोगी जल्द ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप देंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बरपाली गांव में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रमेश ने कहा कि जद प्रमुख नीतीश कुमार और राष्ट्रीय लोकदल के इंडिया गठबंधन छोड़ने से मोर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राहुल बोले, अग्निवीर योजना युवाओं से छल। कोरबा में कहा, जीएसटी नोटबंदी से पूंजीपतियों को फायदा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोरबा की सीतामढ़ी चौक से शुरू होकर ट्रांसपोर्ट नगर पहुंची। यहां राहुल ने गांधी ने चौक पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने ओबीसी जीएसटी अग्निवीर योजना का जिक्र कर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 74% आबादी वाले ओबीसी दलित आदिवासियों को नहीं बुलाया गया। वहां बड़े बड़े पूंजीपति और फिल्म स्टार गए। विधानसभा का बजट सत्र छोड़ धरने में बैठे विधायक, 7 दिनों से जारी है प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ भाटापारा इलाके के कांग्रेस विधायक विधानसभा का बजट सत्र छोड़कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। बीते 7 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। भाटापारा विधायक इंद्र साव का कहना है कि आज गांव-गांव में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। शासन प्रशासन को भी इसकी खबर है, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो रही। महासमुंद में शराब तस्करों पर एक्शन। पुलिस की छापेमारी में 17 तस्कर रंगे हाथ गिरफ्तार। 127 लीटर शराब जब्त। महासमुंद जिले में एक ही दिन अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने 17 लोगों से अंग्रेजी, देसी सहित महुआ के 127 लीटर शराब जब्त की। जब्त शराब की कीमत 30,180 रुपए बताई जा रही है। इसमें अवैध रूप से शराब बेचने, परिवहन करने के आरोप में कार्रवाई की गई। पानी टंकी निर्माण में अनियमितता। उप मुख्यमंत्री साव ने तोड़कर फिर से बनाने के दिए निर्देश। निर्माण कार्यों में अनियमितता को साई सरकार के मंत्रियों ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। उप मुख्यमंत्री व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के देवरहट में निर्माणाधीन पानी टंकी को तोड़ने के निर्देश दिए। इस टंकी के निर्माण में अनियमितता बरती गई थी। वहीं मामले में संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार पर भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बीते दिनों देवरहट के ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री साव से पानी टंकी निर्माण में अनियमितता व लेट लतीफी की शिकायत की थी। जांजगीर चांपा में कलेक्टर ने तहसीलदारों का किया तबादला। 13 अधिकारियों के प्रभार बदले। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय जांजगीर में आयोजित जाज्वल्य देव लोक महोत्सव और एग्रीटेक कृषि मेला के मुख्य मंच पर पहले दिन अव्यवस्था का आलम बना रहा, जिससे कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए जिले के नायब और तहसीलदारों पर कार्रवाई की। मंच में अव्यवस्था से क्षुब्ध कलेक्टर आकाश चिकारा ने अचानक रात को सभी अधिकारियों की बैठक ली।
नक्सलियों ने जेसीबी ऑपरेटर और ठेकेदार समेत 4 लोगों को किया अगवा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जल मिशन योजना में अवरोध पैदा करने के लिए नक्सलियों ने 4 लोगों को अगवा कर लिया। इसमें जेसीबी ऑपरेटर और पेटी ठेकेदार शामिल है। इतना ही नहीं, नक्सली अपने साथ जेसीबी मशीन भी ले गए थे। घटना रविवार 11 फरवरी देर शाम की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मामला जगरगुंडा थाना इलाके का है, जहां जल मिशन योजना के तहत काम चल रहा था। माना जा रहा है कि इसमें खलल डालने के लिए नक्सलियों ने ये कदम उठाया। 5 मार्च से शुरू होंगी रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से वार्षिक परीक्षाओं के लिए समय सारणी जारी कर दी गई। इसके अनुसार बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए की परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू हो रही हैं, जबकि एमए हिंदी, एमए अंग्रेजी, एमए इतिहास समेत अन्य पीजी कक्षाओं की परीक्षाएं अप्रैल में शुरू होंगी। आचार संहिता से पहले कांग्रेस जारी करेगी प्रत्याशियों के नाम। उम्मीदवारों पर पीसीसी से लेकर दिल्ली तक मंथन। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। पार्टी की कोशिश है कि आचार संहिता लगने से पहले प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए मिल सके। प्रत्याशी अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा दौरा कर लोगों से संपर्क करें, इसलिए भी उनके नाम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। बिना सूचना स्कूल से गायब 20 टीचर होंगे बर्खास्त। बिलासपुर डीईओ ने कलेक्टर को सौंपी शिक्षकों की लिस्ट। बिलासपुर जिले के विभिन्न स्कूल में पदस्थ 20 टीचर लंबे समय से बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से गायब हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने इन शिक्षकों की सूची कलेक्टर को सौंपी, जिसके बाद कलेक्टर ने ऐसे सभी शिक्षकों की सेवा समाप्ति के लिए उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। दरअसल कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले के स्कूल्स में पदस्थ ऐसे टीचर की जानकारी मांगी थी, जो बिना सूचना के लंबे समय से स्कूल नहीं आ रहे हैं। धान पर खतरा। खरीदी केंद्रों में रखा है 40 लाख टन से ज्यादा धान। मौसम का बिगड़े मिजाज से बड़ी चिंता। प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई। इससे किसान तो प्रसन्न है, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज ने धान खरीदी करने वाली समितियों की चिंता बढ़ा दी। वजह यह है कि बदली और बारिश के कारण धान के भीगने और नमी बढ़ने का खतरा बढ़ गया। इससे धान की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसका खामियाजा धान खरीदी करने वाली समितियों को उठाना पड़ सकता है। बता दें कि इस वर्ष प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 144,92,096 टन धान की खरीदी हुई।